इस इंसान को देख रहे हो, ये शक्ल से जितना मासूम नजर आता है, अंदर से उतना ही मक्कार है। हद तो तब हो गई जब इसने अपने ही साले के साथ दूसरी शादी करने का प्लान बनाया और याददाश्त जाने का नाटक करने लगा। और ये इसकी मासूम बीवी पति को ठीक करने के लिए सब कुछ सहती रही। इसके दोस्तों ने भी इसको ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन इस बेचारी को जरा भी भनक नहीं थी कि इसके साथ क्या होने वाला है। पर वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। जल्द ही इसकी करतूतों का पर्दा फाश हो गया। इससे पहले कि बीवी पति को सबक सिखाती, बीवी को खुद बिजली का झटका लग गया। और अब आगे। कौन हो तुम लोग? और हमारे महाराज कहाँ हैं? मनहूसों की टोली, तुमने हमारा अपहरण करने का दुस्साहस करके बहुत भारी भूल की है। तुम शायद हमसे परिचित नहीं हो, बरेली की राजकुमारी हैं हम। जिस हिसाब से भाभी ने रात तुझ में घुस भरा है, दर्द तो हो रहा होगा। यार दर्द तो मैं झेल लूंगा, पर आँख काली कर दी। हाँ, जो गड्ढा तूने खोदा है उसी में ही तो गिरा है तू। अब जा संभाल अपनी मुसीबत। क्या संभालूं? तूने देखा नहीं कितने हाथ पैर चलते हैं उसके? होश में आते ही मेरी आंख काली कर दी। इसी के लायक है तू। अरे पता था भाई लोगों में ठरक होती है, लौंडे उसके लिए कुछ भी करते हैं, पर इसने तो ठरक की चरम सीमाएं पार कर दी। ये सब इस कालिए के चक्कर में हुआ है। देख कैसे होठों पे वैसलीन का डब्बा लगा के बैठा है। हाँ तो क्या करूं, होठ फट रहे? यहाँ मेरी फटी पड़ी है। वजीर पारिवारिक वीडियो है, नहीं तो इस सुअर को ऐसी कस्टमाइज गाली बकता ना कि वायरल हो जाती। भाई मेरे दीदे फूट गए थे, जो घर में स्कोच होते हुए भी देसी ठर्रा पीने निकल गया। नहीं नहीं, तेरी गलती नहीं है। इस दुनिया के 90% मर्दों को घर की स्कोच में वो मजा नहीं आता जो बाहर की देसी ठर्रा पी के नाली में पड़े रहने में आता है, और वही मजा लेना था तेरे को। अब ले मजा। क्या मजा? भाई बिना पिए नाली में गिर गया यार मैं तो। भाई देखो मेरी मदद करो यार, एक अबला नारी मतलब अबला पुरुष की मदद करो यार। मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अब मेरा छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अनाथ हो जाओगे, बचपन से पाल रहा हूं तुम्हें। देख दिखा दी इसने पैसे की अकड़। तो क्या करूं मैं? तू कुछ भी कर, पर हमें माफ कर। खुद संभाल तेरा फैलाया हुआ रायता। हाँ, हम भीख मांग लेंगे पर तेरे साथ नहीं रहना। मांग लेंगे ना वजीर? हाँ हाँ मांग लेंगे। और डॉक्टर को कॉल कर दिया, आता ही होगा। हम चले। हाँ। भाई ऐसे छोड़ के जाओगे यार अपने दोस्त को इस हालत में? दोस्त हम कहाँ दोस्त महाराज, हमारी क्या औकात आपसे मित्रता करने की। हम तो किसी राज्य के भूपति भी नहीं है। भाई यार बहुत सुना लिया यार तुमने यार, अब ये मैटर ठीक करना है। क्या ठीक करना है? ये कॉलेज में इसके चक्कर में हमने कितने पापड़ नहीं बेले भाभी को पटवाने में। तब तो ये कहता था भाई अगर ये नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और अब शादी होते ही और औरतें चाहिए। अब्दुल कहीं का अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और इसका ये साला, तब तो इसका ये बहुत बड़ा दुश्मन था। बोल रहा था कुछ भी हो जाए पर अपनी बहन की शादी इससे नहीं होने दूंगा, और अब ये इसका दल्ला बना बैठा है। औरतें बंटवा रहा है भाई इसके लिए, औरतें। इतनी सी भी तेरे को तरसना है हम पे? लगता है दोस्तों के बीच तनातनी हो गई है। कहो तो मैं कुछ मदद करूं? ससुर जी का? अरे जीजा जी, मेरे पास एक आइडिया है जो सब कुछ ठीक कर देगा। चुप हो जा कालिए, अगर एक शब्द भी तेरा मुंह से निकला ना, मेरा तो टाइम खराब चल रहा है पर तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। जीजा जी देखो, गलती आपसे भी हुई, गलती मुझसे भी हुई है, फिर वो गलती सुधारने का मौका तो दो। मेरी बात तो सुनो। भौंक। देखो करंट लगने की वजह से दीदी की याददाश्त चली गई है, तो वो अपना महाराज ढूंढ रही हैं। हाँ तो? अरे तो उनके लिए एक महाराज लेके आना पड़ेगा। अब ये अपनी बहन के लिए भी महाराज लाएगा। अबे शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी क्या कर। अरे जीजा जी सुनो, आप ही बन जाओ ना उनके महाराज, और आप ही उनके महाराज और पति बन के उनको समझा लो। इतनी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो यार, दीदी झट से यकीन कर लेंगी आपकी बात पे। तूने दलाली में कहीं से PhD कर रखी है क्या? यार मुझे इसके आइडिया में थोड़ा दम तो लग रहा है। हाँ तो तू लगा दम इसके साथ और फैला रहा था। अरे बिना राजकुमारी बने वो इतनी खतरनाक थी, तुझे तो मारती थी, साथ में हम दोनों को भी नहीं छोड़ती थी। और अब तो वो खुद को राजकुमारी समझ रही है, अब तो पता नहीं कितना कितना मारेगी। बस कर भाई, बाद में सुना लियो यार, अभी ये मैटर ठीक करना जरूरी है। और सोचो, तुम मेरी मदद करोगे तो लोग तुम्हारी दोस्ती की मिसाल देंगे, और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सोचो। इतना साथ दे दिया है तो थोड़ा सा और दे दो यार।
वैसे तो तू है नहीं इस लायक, पर तेरे चक्कर में इतने जलील हुए, थोड़ा और सही। पर इस बार हमारे तरीके से चल, भाभी को सीधे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं इस बार। चल। ए मूर्खों की टोली, हमारे आस-पास मंडराने के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई कार्य नहीं? यार शिल्पा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। अरे तुम जैसे चिलगोजे हमारे दीदार को भी तरसते हैं और तुम चाहते हो हम तुम्हारी बात सुने? अगर तुमने हमें शीघ्र ही नहीं छोड़ा तो हमारे राज्य की सेना आती ही होगी हमें ढूंढते हुए। हमारा विवाह होने वाला था हमारे महाराज से और तुमने हमें अगवा कर लिया। हमारे महाराज भी आते ही होंगे। लो, अब इनको भी दूसरी शादी करनी है। अरे राजकुमारी जी, आप हमें फांसी पे चढ़ा देना, पर एक बार हमारी बात तो सुन लो। ओ, तो अब आप हमें सुझाव देंगे हमें किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं? क्या प्राप्त करना चाहते हो हमें अगवा करके? सोना, चांदी? अगर तुम एक भिखारी की तरह मांगते तो हम तुम्हें जो चाहे दे देते, परंतु तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम्हें मिलेगा सिर्फ मृत्यु दंड। अरे महारानी, आप हमारा सर कलम करवा देना, पर एक बार हमारी बात तो सुन लो। बको। देखो, बिजली के झटके से तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। अरे मैं तुम्हारा महाराज हूँ, तुम्हारा पति। याद करने की कोशिश करो बाबू। ओ बाबू। हमारा दरबान होने की भी शक्ल नहीं है तुम्हारी और खुद को हमारा पति बताते हो। अब समझे हम, तुम वही बाबू पालकी वाले हो जिसे हमारे पिताश्री ने रहम खा के हमारी सेवा में रखा था, पर तुम्हारी हमारे ऊपर गंदी नजर थी और इसीलिए तुमने हमारा अपहरण कर लिया। अरे दुष्ट, दुराचारी, दुर्जन, दैत्य, उपद्रवी। किरमाड़ा, वो भी एक दैत्य ही है। क्या बेहया हो तुम? तुमको थोड़ी भी लाज नहीं? लाज होती तो ये हालत थोड़ी होती इसकी। अरे दीदी, ये सही कह रहे हैं, ये पति हैं आपके, और मुझे तो पहचानो, मैं तो आपका भाई हूँ। भाई? भ्राता, भ्राता। भ्राता? हमारे पिताश्री की न जाने तुम जैसी कितनी नाजायज संतानें हैं जो तख्त के लालच में खुद को हमारा भाई बताती हैं। दफा हो जाओ इसी वक्त हमारी नजरों के सामने से, इससे पहले कि हम तुम्हें तहखाने में बंद करवा दें। जब तक हम गुसल खाने से वापस आए, अपनी इस टोली को लेके यहाँ से अदृश्य हो जाना। अरे आप तो बहुत गिर गए। अबे डॉक्टर, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? और ये क्या पहन के आया? दरअसल हमें एक बहुत बड़े नाटक में नवाब साहब का रोल मिला है, तो वही करने जा रहे थे। तभी हमें फोन आ गया कि भाभी के करंट लग गया है, तो इमरजेंसी में हम ऐसे ही यहाँ आ गए। वो क्या है ना कि हम एक डॉक्टर हैं, तो शौक से पहले हमें फर्ज नहीं यहाँ पर। अबे वजीर, तू तो कह रहा था, तूने बुलाया इसे? क्यों बे डॉक्टर, झूठ क्यों बोल रहा है? हमारी दोस्ती तोड़वाना चाह रहा है? अबे मैंने तो तुझे बुलाया था, और ये फर्ज कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, जिम्मेदार तो तू है, पर इस साड़ी भसड़ का। वही आंखें, वही चेहरे पे नूर। हमें पता था आप हमें ढूंढ लेंगे। ए पालकी वाले, हटो यहाँ से। हाँ? आप जरा मेरे साथ आइए। अब ये नया क्या प्लान है? भाभी ने तो मेरी कुटाई कर दी, और आपको भी देखकर लग रहा है कि रियासत तो आपकी भी उजड़ चुकी है। रियासत भी उजड़ गई और सिंहासन पे कब्जा भी कर लिया महारानी ने। महाराज, आप इन उठाई गिरोह से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? नहीं, ये कोई महाराज वाराज नहीं है। मेरा मतलब ये महाराज ही हैं, पर इनके राज्य में इनको नवाब साहब कहते हैं। साले क्या कर रहा है तू? प्लान तो मुझे महाराज बनाने का हुआ था। जी मेरे पे भरोसा रखो, मैं समझाता हूँ ना। नवाब साहब, ये हम किस राज्य में हैं? राजकुमारी जी, बस एक लम्हा दीजिए। सुन डॉक्टर, देख दीदी तुझे महाराज समझ रही हैं, तो जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती चुपचाप एक्टिंग करता रहे। और वैसे भी तुझे नवाब की एक्टिंग करनी थी ना। और सुन, ये तेरा इंस्टाग्राम नहीं है जो करता रहे।
ये जी का यूट्यूब है तो थोड़ा तमीज से। और सुन डॉक्टर, जैसा बोला जा रहा है ना वैसा कर, वरना भाभी ने तो तुझे सिर्फ उठाया था, हम लटका ही देंगे। नवाब साहब, आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं हम किस राज्य में हैं? ये अपना ही राज्य है, आप इसमें बिल्कुल महफूज हैं। तो ये मूर्खों की टोली हमारे राज्य में क्या कर रही है? ये आपकी हिफाजत के लिए है। ये बाबू पालकी वाला खुद को हमारा महाराज बता रहा था। अब तुम जाओ, हमारे नवाब साहब के हुक्का पीने का वक्त हो गया है, उनके लिए हुक्का लगा के आओ। हम लगाएंगे हुक्का? हाँ, तुम लगाओगे, जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल लगाएंगे हुक्का, आखिर ये आपके राज्य में अतिथि हैं। आप जाइए बागान में इंतजार करिए, मैं लगवाता हूँ। हुक्का लगाएंगे हम, हुक्का। और राजेश की बात है क्या बे साले, डॉक्टर से पैसा खा लिया क्या? मुझे महाराज बना रहा था, उसको बना दियो। और कर ले इस पे यकीन, हम तो पहले ही कह रहे थे ये साला दलाली में नंबर 1 है, इसे कोई प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खुलवा दे। अरे जीजा जी मेरी बात तो सुनो, दीदी आपको महाराज मान ही नहीं रही हैं, उसको मान रही हैं। देखो मैंने एक बहुत बड़े एक्टर को बुलाया है जो ऐसी एक्टिंग करेगा कि दीदी को झट से यकीन हो जाएगा कि आप ही महाराज हो। पर तू उसको भी नवाब बोल रहा है? अरे वो कंपैरिजन के लिए, अब कोई तो चाहिए ना जिसको नीचे दिखा के मेरा बंदा दीदी के सामने आपको महाराज साबित कर सके। ले भैया, एक और बंदा बस, बहुत रायता फैल गया भाई, और भसड़ नहीं करनी मुझे। कोई बसड़ नहीं होगी, वो ऐसा एक्टर है तो सिचुएशन देख के दिमाग में खुद ही स्क्रिप्ट लिखता है और डायलॉग भी दिमाग में ही चलता है सब कुछ उसके, यकीन तो करो मेरा। कहाँ है, बोला फिर उसे। अरे बस आता ही होगा भाई, मुझे इस कालिए पे ना अब भी यकीन नहीं हो रहा। अरे यकीन तो हमें भी ना है यहाँ पे, पर तू टेंशन मत ले, तू तो यार ये ठट्टा ना देख लेंगे, यार भी और नवाब है भी, 36 बरादरी गैल खड़ी है, दोनों में तो काई से ने भी दिक्कत दी ना तो इनकी टांग पकड़ के बीच में तो फाड़ दूंगा और यूं मिला दूंगा दोनों में। अरे हाँ हाँ चीर देना चीर देना। चलो चलो अभी हुक्का लगाने की एक्टिंग करनी है, चलो ना, चलो आओ यार आओ। घनी गलती कर ली साले, तुझ पे भरोसा करके महाराज से सीधा हुक्का भरैया बनवा दिया। मेरी क्या गलती, महाराज का कैरेक्टर तो आपने पकड़ा था ना। अब चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की एक्टिंग और कर लो, मेरा बंदा आता ही होगा। चलो ना चलो ना। ये लो नवाब साहब, पियो हुक्का। ये क्या बदतमीजी है वजीर, ये नंगाली नहीं निकलती क्या इसकी? हुक्का पीजिए नवाब साहब। क्या कर रहे नवाब साहब, हर चीज ऐसे नहीं पीते। लो आप ठीक तो हैं? दरअसल हम ये वाली तंबाकू नहीं पीते, इससे हमें तकलीफ है। पालकी वाले, जानबूझकर तुम ये तंबाकू लाए हो ना? तकलीफ देना चाहते हो हमारे नवाब साहब को? अरे राजकुमारी जी शांत हो जाइए, गलती हो गई, कोई बात नहीं। हुक्का ये फिर से भर के ले आएंगे। सीधा खड़ा रह, सीधा, और तरबूज सही से पकड़। सीधा खड़ा रहेगा तो ज्यादा चांस है कि तीर निशाने पे ही लगे, वरना कहीं भी लग सकता है। साला हुक्का भरवाएगा मेरे से। अबे साले होते हैं हुक्का भरने के लिए, और तू अपने जीजा से ही हुक्का भरवा रहा है, वो भी किसी और के लिए। अरे क्या कर रहे हो जीजा जी, वो तो मैंने बात संभालने के लिए बोला था। अरे इसकी क्या जरूरत है, रख दो नीचे से रख दो, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। महाराज बनाने के लिए जो तूने इतना खर्चा करवाया है अस्त्र शस्त्रों पे, कपड़ों पे, तो ये वाला शस्त्र तो यूज ही ना हुआ। करके देख लेते हैं इसे भी। वैसे कितना किराया था इसका? 500 रुपए। 500 रुपए? अबे रामलीला में से 300 रुपए के 6 जोड़ी मिलते हैं। ये जिंदा लूट रहा तुझे। हाँ तो आने जाने का किराया नहीं लगता क्या? तू क्यों पाल रहा है इस साले को? इतना तो तुझे दहेज भी ना मिला जितने का ये तेरा राशन लपेट गया है। अरे छोड़ तीर मार साले को, हम भी अपने घर जाएं। इसने पहले भी तेरे दिमाग में इतनी फालतू की बातें भरी, और ये सब भसड़ना आज इसी की वजह से हुई है। अरे पर सेटिंग भी तो इनको ही करनी थी ना। रात दिन 1000 लड़कियां देखता हूँ, सबसे सेटिंग ही करूंगा। तू ही सिस्टम बैठवा रहा था, पता नहीं क्या क्या भर दिया मेरे दिमाग में। तुझे शर्म नहीं आई? जिसका घर तू तोड़वा रहा है वो तेरी बहन ही है। तो सब क्या मेरी गलती है? तेरी गलती नहीं है, तू खुद मेरे ससुर की गलती है। ओ दीदी आ गई, दीदी आ गई, वो देखो दीदी आ गई। नवाब साहब, क्या इस राज्य की हालत इतनी खराब है कि पालकी वाले भी राजा महाराजाओं के शौक रखते हैं? मतलब?
ये धनुष इस पालकी वाले के हाथ में क्या कर रहा है? छोड़ो इसे। ये अस्त्र शस्त्र शाही लोगों के पास अच्छे लगते हैं, तुम जैसे पालकी वालों के पास नहीं। इस धनुष का सही स्थान हमारे होने वाले महाराज शूरवीर नवाब साहब के हाथ में है, जिन्होंने बिना किसी सेना के हमें तुम्हारे अपहरण से मुक्त करा लिया। क्यों नवाब साहब? जी सही फरमाया आपने राजकुमारी। शुक्र करो ईश्वर का कि हमारे नवाब साहब ने तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया, वरना तुम जैसे कीट पतंगे तो इनकी मौजूदगी के एहसास से ही प्राण त्याग देते हैं। वाह, किसने लिखा है ये डायलॉग? इस नाचीज ने राजकुमारी जी। नवाब साहब, हमारे शाही खजाने से इस पालकी वाले को पूरी 1 अशर्फी दे दीजिए। इनके हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी राजकुमारी? स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है, क्रेडिट नहीं बट रहे हैं, जो गरीब का हक खा रहा है। महाराज है, तू एक्टिंग कर चुपचाप। बस बहुत हुआ, आपके कड़वे शब्दों को हम सुने जा रहे हैं तो कुछ भी कहेंगे आप। अरे हम अमरोहा के महाराज हैं और ये हमारा राज्य है। चिल्लाओ मत। हम भी बरेली की राजकुमारी हैं। बरेली की राजकुमारी नहीं, बर्फी होती है। हाँ, तो अमरोहा के भी महाराज नहीं, आम होते हैं, वो भी चुसे हुए। सच सुनना चाहती हैं आप? हाँ, हम आपके राज्य में आपकी मोहब्बत में पालकी वाले बनकर रहे थे। अबे क्या बोल रहा है तू? बस अंगरक्षकों, अब हमें सच बताने दो कि हम एक महाराज हैं। महाराज ही नहीं बल्कि एक सम्राट हैं, और इनके जैसे नवाब तो हमारे राज्य में नाड़ा कसते हैं। ये कैसी अभद्र बातें कर रहे हैं आप? असंभव, पूर्णतः असत्य। ये पूर्णतः सत्य है। आगे मेरा बंदा आ गया। यही है वो, यही है। कम बेबी कम, बहुत बढ़िया। देखो जीजा जी, वही है, बहुत बड़ा एक्टर कहा था ना, देखो कैसे रेडी हो के आया है। बड़ा? इस गांठ को तू बड़ा बोल रहा है? अरे जीजा जी टेंशन मत लो, देखना ये कैसे बड़े बड़े काम करके दिखाएगा अब। महाराज का परचम सदा ही बुलंद रहे। वो तो हमेशा ही रहता है, तभी तो आज ये हालत है। महारानी की सदा ही जय हो। वो तो होती ही रहती है, पर तुम कौन हो बालक? अपना परिचय दो। हम आपके स्वर्गवासी पिता बरेली के महाराज के मुख्य सलाहकार हैं, उनके 5 और 4 9 रत्नों में से पहले रत्न। हम जानते हैं कि आपकी थोड़ी सी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए हम आप सबको किसी का परिचय देना चाहते हैं। एक रानी की सुरक्षा के लिए उसका सेवक बन के रहा, ऐसा रक्षक है वो। अपने खास मित्रों को आपका अंगरक्षक बनाने वाला दयावान है वो। भयभीत था संसार जिससे उसका वध करके आपके राज्य को शत्रुओं से बचाने वाला सूरवीर है वो। 52 किले फतेह करने के बाद भी बरेली की राजकुमारी को ना पा सका, ऐसा लाचार योद्धा है वो। कौन सलाहकार? कौन है वो महान राजा? महाराजाओं के महाराज, वीरों के वीर, महासूरवीर, अमरोहा के सम्राट खान सिंह तोमर। देख तो कौन है ये? अगर ये इतने ही वीर हैं तो स्वयंवर में क्यों नहीं जीता हमें बस इतना याद है, लखनऊ के नवाब ने हमें स्वयंवर में जीता है। कैसे जीतते? ये वहाँ उपस्थित ही नहीं हो पाए। जिस वक्त आपका स्वयंवर चल रहा था, ये उस समय आपके राज्य को बचाने के लिए शत्रुओं से युद्ध कर रहे थे। और तो और हमारी चतुराई और बुद्धिमता को देखकर आपके स्वर्गवासी पिताजी ने हमारा विवाह अपनी छोटी सुपुत्री यानी आपकी छोटी बहन के साथ निश्चित किया, परंतु तभी युद्ध का विगुल बच गया और शत्रु उन्हें उठाकर विदेश ले गए। क्या बंदा यार, क्या कहानी सेट कर रहा है। मैंने कहा ही था आपको, देखो है ना बढ़िया आदमी।
जल्दी करो, हमें उन्हें छुड़ाने जाना है। क्या हुआ फिर युद्ध में? उस युद्ध में अपनी सारी सेना खोने के बाद हम कहीं मूर्छित होकर जा गिरे और दुश्मन देश की सेना ने आपके पिता की हत्या करके आपके राज्य पर कब्जा कर लिया। जब हम होश में आए तो सब खत्म हो चुका था। वहीं हमने आपको भी मूर्छित पाया और अपने राज्य में ले आए। मान लिया, पर हम अपने राज्य की परंपरा नहीं तोड़ सकते। स्वयंवर में जीतने वाला ही राजकुमारी से विवाह करता है। हम आपके विचारों की सराहना करते हैं, परंतु स्वयंवर का आयोजन उत्तम वर ढूंढने के लिए किया जाता है। आपके ये महाराज उत्तम हैं, इस बात का फैसला तो तब होता जब ये अमरोहा के सम्राट के साथ मुकाबला करते। तो इस बात का फैसला अब कर लेते हैं, कौन उत्तम वर है। इन दोनों के बीच प्रतियोगिता करा के साबित हो जाएगा। मंजूर है, अपने राज्य में डंका बजवा दीजिए। दोनों महाराजों के बीच शतरंज का मुकाबला होगा। चेस तो तुझे बहुत अच्छे से आती है। अरे डॉक्टर को हरा के फिर भाभी अपनी। हमें स्वीकार है। नहीं महारानी, शतरंज से किसी का बाहुबल ज्ञात नहीं होता, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। अबे क्या कर रहा है, ये घाट सब बिगाड़ दिया इसने। अरे जीजा जी, आपने उसको बीच में टोका क्यों? कहा था ना मैंने, आपको ये बहुत बड़ा एक्टर है, ये सब संभाल लेगा, स्क्रिप्ट दिमाग में चलती है इसके, सारी सिचुएशन देख के सब बना लेता है डायलॉग। क्या करा आपने? तो अब क्या करें? इसको टोकना मत आप, जो चल रहा है मेरे पे भरोसा करो, सब संभाल लेगा। तो आपका क्या सुझाव है सलाहकार? इन दोनों के बीच 3 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पहली, लंबी कूद, जिससे इनके पैरों का बल पता चलेगा। दूसरी, कबड्डी, जिससे इनका बुद्धिबल और दल को साथ लेके चलने की योग्यता समझ आएगी। और तीसरा, कुश्ती, जिससे हमें इनका बाहुबल ज्ञात होगा। परंतु नियम हम तय करेंगे। तैयारी शुरू कीजिए। सलाहकार और नवाब साहब, आप हमारे साथ आइए। बना बनाया काम बिगाड़ दिया यार सारा। अरे वो बहुत अच्छा खासा चेस की प्रतियोगिता करा रही थी ना वो, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आता जानवर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने कहा है ना, वो बहुत बड़ा एक्टर है, उसको मैं बहुत सोच समझ के लाया हूँ, वो सब संभाल लेगा जीजा जी। अगर साले कुछ गलत हो गया ना तो फोड़ दूंगा तेरी खोपड़ी। मर इसे हराम से साला, ऊट पटांग आइडिया लेके आता है तेरी। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है? प्रतियोगिता कल है ना, तो भाभी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर, जैसे तू कॉलेज में करता था। कोई आइडिया है तेरे पास? आइडिया ना है मेरे पास। चोर चोर! कैसे नवाब है आप? पकड़िए चोर को। सम्राट, आप तो चोर को पकड़िए। वैसे अच्छा किया गिरा दिया, मैं दौड़ भी नहीं पाता, पेट गड़बड़ चल रहा है मेरा। वैसे भाई साहब का प्लान तो अच्छा था, बीवी से छुटकारा पाने का, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है बीवी से छुटकारा पाने का? प्लान वो बनाता है, वो अच्छा आइडिया देता है, उससे ले। भाई बस रहने दो। ले ना। नहीं रहने दो। ले ले। यार कहाँ फंस गया मैं, और आज पड़ोसन से भी मिलने जाना था। डॉक्टर, तू भी दूसरी शादी के चक्कर में लगा है। यहाँ हमारी एक ना होकर दे रही, और जिनकी एक एक हो चुकी है वो दूसरी के चक्कर में लगे हैं। भाई मेरी बीवी को ना बता। भैया हमें कोई शौक ना तेरी बीवी से कहने का। यहाँ एक की बीवी को पता चलिए, उसका रहता तो समझना रहा, तेरी बीवी को बता के और रायता फैला ले। तो मुझे समझ नहीं आता, तुम शादीशुदा आदमियों की ज़िंदगी में दिक्कत क्या है? जब एक शादी हो गई, एक औरत घर में आ गई, तो बाहर क्या ज़रूरत है जगह जगह मुंह मारने की? पड़ोसन भी चाहिए, बाहर वाली भी चाहिए, फ़ोन में कोई देख ली तो वो भी चाहिए, सेटिंग करवाने को ऐसे साले हैं। और हर तबके के मर्द की ये दिक्कत है। गरीब है तो थाईलैंड को जा रहा है, मिडिल क्लास है तो एम्स्टरडैम को जा रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसा है तो लास वेगास को जा रहा है।
और घर में बीबी को बता रहा है कि बीबी मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मुझे रोको मत, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता। भागे ही जा रहा, रुक ही ना रहा, मुंह मारने की मैराथन चल रही है। अबे रुकते क्यों नहीं तुम लोग? और इस भागदौड़ की जिंदगी में हमें कौन देखेगा? तुम ही देख लो, कोई तो कर लो शादी। मुझे शादी करनी है, अभी 7 फेरे की मैराथन तो मैं अभी दौड़ जाऊंगा। मुझे अभी शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। रुक जा भाई, रुक जा। मैं पड़ोसन को देखना तो दूर, उस पर रील तक नहीं बनाऊंगा। हो यूं ही रोने नहीं दूंगा। हमारे राज्य में चोरी करने का दुस्साहस, कद काठी से तो तुम हमें हमारे राज्य के कोई मजदूर प्रतीत होते हो, नहीं तो तुम्हारी दही कूट देते इसी बखत। ये लीजिए राजकुमारी, हमारे चांद की चांद वालियां। शुक्रिया सम्राट। परंतु कौन है ये जिसने आपके राज्य में हमारी बालियां चुराने का दुस्साहस किया? हम इस दुस्साहसी की सूरत देखना चाहते हैं। राजकुमारी, हम नहीं चाहते इस खंजीर की सूरत का भी बुरा साया आप पे पड़े। सम्राट, जब आपकी बदसूरत शक्ल का साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो इस तुच्छ चोर का साया हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? सही कहा राजकुमारी आपने। ओह, द सेवियर हैज कम। मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा। बरेली की राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध झुमका चुराने का दुस्साहस किसने किया? उसका चेहरा देखना तो लाजमी है। कर दिया ना पूरा सत्यानाश प्लान का तेरे सेवियर ने। चलो सड़क जल्दी नगा बटाइए। भैया, चौथी बार रगड़ा लगा चुके हैं, कब होगा खेला शुरू? राजा महाराजा लोग हैं, की पता कदों आएंगे। अरे ये क्या, ये तो फिसड्डी निकले।